आप लोग भाई, आप लोगों का नई वीडियो में स्वागत है भाई एजुकेशन क्रिस चैनल पे। और आज हम करने वाले प्रीवियस ईयर, समझ रहे हो, प्रीवियस मतलब पिछले साल का जो सैम्पल पेपर था सेम यही पैटर्न था, तो उसके भी क्वेश्चन करना जरूरी है क्योंकि PYQs आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट 10 ईयर्स के करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नॉर्मल क्या होता है ना, पैटर्न जैसे MCQ तो नया आ सकता है, नॉर्मली है MCQ के कुछ क्वेश्चन है लेकिन कुछ कुछ सेम भी आ रहे हैं, तो मैंने वो वाले भी लेकर आया हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि जो सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आ जाते हैं कभी कभी सेम, इसलिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन देखो भाई, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन दिया, ये वाला क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है, देखो है ना। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो A और B टू पॉजिटिव इंटीजर है, पता ही होगा आप लोगों को। A की वैल्यू ये दी हुई है, B की वैल्यू ये दी हुई है। इसका हमें क्या बताना है, बोला है कि इसका जो HCF ये दिया हुआ है, इसका LCM जो है दोनों नंबर का ये है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। एक बात बताओ, ये बोल रहा है कि इसका HCF ही आ रहा है, हमें HCF निकालना तो आता है ना, इनका शॉर्ट ट्रिक मैंने दी थी, बताओ कैसे निकालेंगे HCF A और B का। क्या आएगा भाई, HCF क्या आएगा A और B का। हमें पता है भी कि A और B में जो सबसे छोटी पावर होती है उसको HCF बोलते हैं। ठीक है, तो P में सबसे छोटी पावर जो कौन सी है, ये वाली है, P² है छोटी पावर, तो क्या है। Q में छोटी पावर कौन सी है, ये वाली, तो क्या आ गया इसका HCF P² Q³ है ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, वैसे याद कर लो, HCF का मतलब छोटी पावर, ठीक है, और LCM का मतलब होता है बड़ी पावर। ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, अब जैसे मुझे LCM निकालना तो मुझे पता चलेगा तुरंत LCM आ जाएगा भाई, A और B का कितना आ जाएगा, बड़ी पावर। तो P में बड़ी पावर कौन सी है, ये वाली P3, ठीक है, और Q में बड़ी पावर कौन सी है, Q वाली, Q की पावर 4 वाली, ये आ गया इसका LCM। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसका HCF तो ये दे रखा है, तो उसको उसके बराबर रखेंगे। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन में ये बोला है कि इसका HCF ये दे रखा है PM Q की पावर है, तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे और M और N की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, ऐसे देखो ये वाला क्या बोला, P3 Q की पावर 4 बोला है, इसका LCM जो ये आ रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ से हमें R और S की वैल्यू पता चल जाएगी। कंपेयर कर लो यहाँ से, तो आपको यहाँ से M की वैल्यू मिल गई 2 और N की वैल्यू मिल गई यहाँ से 3, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, R की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 और S की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ से 4। तो कुछ नहीं करना, आपको इस फॉर्मूले में रखना है। देखो M + N यानी कि 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया, मल्टीप्लाई 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया, तो कितना आ गया 35 आ गया। इस फॉर्मूले में रख दिया आपको, ठीक, इन सब की वैल्यू रख के क्या सॉल्व करने पे 35, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, C वाला। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला याद रखो, ऐसे मैं HCF का बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, बोले कि P एक मान लो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं भाई, जो सिर्फ खुद के टेबल से कटते होते हैं। ठीक है ना, क्या बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट, मतलब कि इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनाते हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनाते थे वो कैसा बनेगा ये बताना है। एक बार बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह लो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लो, इसका एक फॉर्मूला होता था, शॉर्टकट क्या था, फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला बताया था x² - α + β x + α × β। ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये होता है। तो इसमें अगर मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल जाए तो मेरा क्वेश्चन पता चल जाएगा मुझे कौन सा आंसर करेक्ट है ना। एक बार बताओ, इसमें क्या बोला है, लेट P अ प्राइम नंबर, मतलब कि जीरो जो होते हैं ना, सिर्फ अल्फा होते हैं बीटा होता है, तो बोला है कि वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब P से डिनोट किया गया उस प्राइम नंबर को, बोला है कि इसका जो जीरो है P है। अब जो देखो प्राइम नंबर होता है ना, उसका फैक्टर क्या होता है, एक तो वो खुद होता है, जैसे कि मान लो 2 हो गया, 2 एक प्राइम नंबर है, तो ये तो खुद अपने टेबल से भी कट जाता है, और ये ना 1 का फैक्टर भी होता है, 1 के टेबल से करेंगे तो 1 × 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये खुद का फैक्टर भी होता है और 1 का फैक्टर भी होता है हमेशा। ठीक है, तो कभी भी कोई प्राइम नंबर बोला जाता है जीरोस के अंदर, तो खुद का भी फैक्टर होगा और 1 का भी होता है फैक्टर। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि अल्फा मान लो हो गया हमारा P, और जो दूसरा वाला हो गया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तब तो फॉर्मूला पुट कर दो, अल्फा + बीटा कितना होगा, P + 1 होगा, यहाँ रख दो, x² माइनस कितना हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, और P अल्फा × बीटा कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, P में कितना होगा P। अब देख लो भाई कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है मेरे हिसाब से, सेकंड वाला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इफ अल्फा बीटा जीरो सा पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अब इसका बोले कुछ ना कुछ जीरोस होंगे, अल्फा होता है एक बीटा होता है, हमें पता है, और हमें ना ये चीज गिवन दे रखी है, अल्फा + बीटा जो है अल्फा × बीटा के बराबर है, तो उसको मैंने यहीं पे लिख लिया। ठीक है, अब अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a होता है, पता होगा सबको, -b/a होता है, और अल्फा × बीटा कितना होता है, c/a होता है। ठीक है, तो a से तो हो गया खत्म, माइनस का हमें चल रहा है। अच्छा, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ से, देखो a की वैल्यू तो हो गई 3, b की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से -2, c की वैल्यू कितनी हो गई 3, है ना। तो भाई देखो b कितना है, -2 है, c कितना है यहाँ से 3p है, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, यहाँ पे कितना आ गया 2, तो ये 3 आ जाएगा डिवाइड में, तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2/3 आ गई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला बी वाला। ठीक है,
तो ऐसे एमसीक्यू आसान आसान है, एमसीक्यू ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें दो इक्वेशन देखिए, मैंने आपको पहले करेगा टेबल नंबर 3.4 अपनी जो बुक है एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 में, उसको टिक कर लो, उस पर क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और एक इक्वेशन ये दे रखी है, बोला है कि इनकंसिस्टेंट है। अब इनकंसिस्टेंट में कंडीशन क्या होती है पता है आपको, ये वाला देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है इनकंसिस्टेंट की कंडीशन, ठीक है। तो इसमें पूछा k की वैल्यू क्या होगी, देखो a1 क्या हो जाता है, ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। b1 ये होता है, c1 ये होता है, a2 ये होता है, b2 ये होता है, c2 ये होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो a1 कितना है यहाँ से 3 है, 3 है, a2 कितना है यहाँ से 2k - 1 है, इक्वल टू b1 कितना है यहाँ से 1 और b2 कितना है यहाँ से k - 1। अब बता देखो ये वाली कंडीशन तो इक्वल नहीं आ रही, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, हमारे कोई वैल्यू तो हमारी k की वैल्यू निकाली तो यहीं से निकल जाएगी, तो इक्वल ही नहीं है तो इसको क्यों रखें हम वैल्यू को, ठीक है। यहीं पे काम हो जाएगा, वैसे रख दो लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे। जैसे कि c1 कितना है यहाँ पे -1 है, ये कितना है -2k - 1, तो इसको यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डज नॉट इक्वल है ना, हम इसका निकाल लेंगे वैल्यू। देखो इसको ना हम यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k और इसकी जब यहाँ करेंगे तो -3 और इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2k - 1, ठीक है। 2k आ जाएगा माइनस में, तो 3k - 2k कितना बचेगा, k बचेगा, ठीक है। ये -1 तो चलेगा, ये 3 आ जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा +3। तो सॉल्व कर लेना, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 आ जाएगी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बता दो भाई, डी वाला, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नंबर 5 पे ऐसा ज्यादा हार्ड नहीं, देखो क्या बोला है, इफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS, मतलब कि पैरेललोग्राम नकली बना लेता हूं मैं, देखो कैसा है PQRS टेकन ही नो, टेकन ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि लाइन से चल रहा है, जैसे कि मैं P यहाँ बनाऊं तो PQRS, यहाँ बनाऊं P तो PQRS, ठीक है। अगर यहाँ बनाता हूँ P तो PQRS, मतलब लाइन से चल रहा है आगे पीछे, ठीक है। जैसे यहाँ बनाया तो PQRS इस तरीके से, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे 3,4 बना लेते हैं, चलो 3,4, ठीक है। Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -2,3, ठीक है। R के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -3, -2, ठीक है। S के नहीं मालूम, S के मुझे बताना है, ठीक है। इसके फाइंड करने ये वाला और ये वाला, ठीक है। कैसे पता करेंगे, देखो पैरेललोग्राम की ना एक प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स ये हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे ना, बाइसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। बाइसेक्ट का मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, तो जब बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो क्या लगता है, मिड पॉइंट लगता है। सिंपल सी बात है, एक लाइन में जब दो मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए तो उसे मिड पॉइंट ही कहते हैं, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, वी नो दैट। अगर 2 नंबर में आता है क्वेश्चन तो ऐसे लिख देना, जैसे बता रहा हूँ मैं, वी नो दैट diagonals of parallelogram bisect each other, ये लिख देंगे ये लाइन। उसके बाद कौन लगा देंगे, जैसे मिड पॉइंट ऑफ लाइन ये लगा दो, या मैं डायरेक्ट कर दूं, जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स उसके कोऑर्डिनेट्स पे डायरेक्ट बराबर रख देता हूँ, ठीक है। समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जैसे कि मुझे निकाला ना इसके कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे इसको नाम देते हैं फॉर एग्जांपल क्या नाम है, चलो m नाम देते हैं, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट अगर मैं निकाल लूंगा mx, y, तो क्या ये ना बराबर हो गया, किसके बराबर होगा, x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2, ठीक है। ये निकाल लो पहले, कौन सी लाइन का निकाल रहे हैं पहले बता दो, लाइन PR का निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे पहले हम, x y मान लेते हैं, ठीक है। तो निकालो तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको नाम देते हैं x1, इसको नाम देते हैं y1, ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा हमारा y2। सिंपल सी बात है, x1 + x2 कितना होगा 3 प्लस माइनस, देखो यहाँ पे करूंगा 3 है प्लस है, ये -3 अपॉन 2 कॉमा y1 कितना है यहाँ पे 4 है प्लस y2 कितना है -2 है अपॉन में कितना आ जाएगा 2। फिर तो कितना आएगा, सॉल्व करो, देखो 3 में से 3 गया तो 0 हो जाएगा, 0 किससे डिवाइड करेंगे, 0 ही आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 4 - 2 आ जाएगा ना, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 0 से सॉल्व करेंगे तो 1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे, PR लाइन सेगमेंट के कितने आए कोऑर्डिनेट्स हमारे, x y कितने आ गए 0, 1, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे। अब इस लाइन का निकालो QS का, लाइन QS के निकालेंगे, देखो तो सेम यही लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका नाम दे दो आप, मान लो m पॉइंट निकाला था हमने बीच में निकाला था ना, उसका भी ऐसे नाम होगा mx, y। तो अब इसको नाम दे देंगे हम x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा हमारा y2, ठीक है। इस तरीके से नाम दे दो, यही तो हमें निकालना है हमें, अरे भाई यही तो हमें निकालना है, तो ये तो मैं निकाल चुका हूँ, इसकी वैल्यू 0, 1, तो बस सही है, 0, 1 लेके चलेंगे यहाँ पर, ठीक है।
इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी बनाना। ठीक है, ये जगह फॉर्मूला x1 + x2 अपॉन में 2। ठीक है, तो x की वैल्यू तो निकाल चुके कितनी है 0, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए ना यहाँ पे 0,1। तो जब इसमें लाइन पुट करेंगे तो मिड पॉइंट ये हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगी 0 की, सिंपल सी बात है। x1 कितना है -2 है, x2 कितना है वही पता करना है हमें। ठीक है, तो 2 0 के साथ जाएगा तो 0 हो जाएगा और ये -2 तरह जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2। ठीक है, ऐसे ही y वाला फॉर्मूला लगा दो, y का फॉर्मूला क्या होगा y1 + y2 अपॉन में 2 है ना। तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है। ठीक है, कितनी है 1 है, तो 1 = y1 कितना है यहाँ पे 3 प्लस y2 कितना वही निकालना है यहाँ जगह 2, तो 2 1 जगह कितना हो जाएगा 2 और ये 3 आ जाएगा इधर माइनस में, तो कितना आ जाएगा y2 आ जाएगा ये आपका -1 और x2 कितना आ गया 2, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए आपके 2, -1। ठीक है, 2, -1 देखो कहाँ पर ये वाला तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। मिड पॉइंट थ्योरम से लगा रखा है, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं 7 चैप्टर में, नहीं देखोगे बेसिक से देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है ABC सिमिलर है PQR के। सिमिलर की कंडीशन होती है, जब भी हम सिमिलर होते हैं ना तो उसके क्या होता है इसके साइड के प्रोपोर्शन, मतलब कि देखो AB अपॉन में PQ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, देखो रफली डायग्राम बना लिया करो, ABC हो गया ये क्या होगा मेरा PQR हो गया। ऑल्टीट्यूड्स का मतलब होता है ऐसे बना दो ना AM, इसके ऑल्टीट्यूड ये दे रखे हैं, ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट, इस तरीके से हाइट मान सकते हो ऑल्टीट्यूड। ठीक है ना, तो इसके जो सिमिलर है साइड का प्रोपोर्शन इक्वल होता है, पता होना चाहिए आपको। AB अपॉन PQ हो जाएगा, ये BC अपॉन QR हो जाएगा, ये AC अपॉन PR हो जाएगा, और साथ में ये इसके जो मीडियन होता है इसका प्रोपोर्शन भी बराबर हो जाता है, तो AM/PM के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है इसका ना स्क्वायर दे रखा है, मैं इसका स्क्वायर दे रखा है कितना 4:9 है, मतलब कि AB स्क्वायर PQ स्क्वायर कितना दे रखा है 4/9। अच्छा, स्क्वायर को तो डिफरेंशिएट कर जाएगा रूट, तो AB अपॉन PQ कितना हो गया यहाँ से 2/3, 4 का रूट 2 होता है, 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, तो AB अपॉन PQ तो AM अपॉन PM के बराबर ही तो है ना, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 2:3, बात खत्म हो जाएगी। डी ऑप्शन हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं, देखो ये आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या बोला है x × 1060 दिया हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई में दिया और फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में दिया, तो बस x की वैल्यू निकालनी है। ये तो आसान क्वेश्चन है भाई कि x का मल्टीप्लाई में चल रहा है, 1060 कितना होता है वैल्यू याद लीजिए √3 मल्टीप्लाई cos 60 कितना होता है याद करो, cos 60 कितना होता है 1/2 होता है ना, sin 60 √3/2, cot 60 कितना होता है मेरे ख्याल से √3 होता है शायद, है ना, cot 60 1/√3 होता है, 1/√3। ठीक है ना, तो देखो भाई यहाँ से देखो √3 से √3 तो खत्म। ठीक है, 2 से ये 2 भी खत्म, 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 तो खत्म है। ठीक है, यहाँ कितना बचा √3 बचा, तो √3 आ जाएगा, डिवाइड में यहाँ कितना चल रहा है 1 चल रहा है ना, तो x = आ गया 1/√3। अब 1/√3 जो होती है किसकी वैल्यू होती है, सिंपल सी बात है, इन चार ऑप्शनों में देखना है। देखो cos 30 की वैल्यू तो नहीं होती, sin 30 भी नहीं होता, cot 30 भी नहीं होता, tan 30 आंसर होगा, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा x की वैल्यू कितनी होगी tan 30 डिग्री आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, sin थीटा प्लस बोला कि cos थीटा की वैल्यू का √2 है, तो tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू क्या होगी। आसान क्वेश्चन है कि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो इसमें मैं करता हूँ पहले ना स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, SBS मतलब क्या है स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसमें तो क्या हो जाएगा भाई sin थीटा प्लस cos थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर। अब यहाँ तो फॉर्मूला लग गया a + b का होल स्क्वायर का, तो क्या हो गया भाई a का स्क्वायर करेंगे a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 2ab, तो 2a × b कितना है cos थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब स्क्वायर से रूट कट जाता है पता है आपको, लेकिन काट के नहीं दिखाएंगे अभी, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो फॉर्मूला होता है ना हमारा इतना सा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, सबको पता है। ठीक, कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो आधा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर दूंगा, दिक्कत थोड़ी ना है, कर देता आप। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1, तो 1 + 2 sin थीटा × cos थीटा कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, तो ये 1 जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। और देखो ऐसे लिख ही देता हूँ, चलो 2 sin थीटा
इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/2। इसको देखो काम करेगा, इसको हमारा काम पड़ेगा इसका क्वेश्चन का। देखो क्या होगा, पहले तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है tan थीटा प्लस cot थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, सबको पता है भी इस सवाल, ठीक है। cot थीटा को क्या लिखते हैं cos थीटा बाय sin थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, इसकी यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, नीचे कितना चल रहा है sin थीटा इनटू cos थीटा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक आएगा, ऊपर वाली की वैल्यू सबको पता है कि 1 होती है, ठीक है। और इसकी वैल्यू निकाल चुके हम कितनी होती है 1/2 होती है, 1/2, ठीक है। अब 1/2, ठीक है, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ गया इसका आंसर 2 बचेगा सिर्फ, तो 2 कौन सा आंसर है, ऑप्शन दे रखा है अभी तो दूसरा ऑप्शन हो गया आपका 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो भाई नोवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नोवा क्वेश्चन भी आसान है, क्या बोला है डी पैरेलल बीसी, अपना डायग्राम बना लेते हैं। देखो डी ई पैरेलल बीसी के क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ था, मैं बनाना भूल गया हूं, देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू देखो क्या बोला है, ए ई कितना है यहाँ, इसकी वैल्यू ए दी हुई है, डी ई की वैल्यू एक्स दिया हुआ है, ठीक है, बी सी की वैल्यू वाई दिया हुआ है और ई सी की वैल्यू बी दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला इनमें से कौन सा कंडीशन सही होगा। देखो मैंने क्या बताया, सिंपल बताया, अगर तीसरी साइड दी रहती है, तीसरी साइड, तो सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट, सिमिलरिटी वाली कंसेप्ट में क्या होता है, साइड के ट्रायंगल का साइड का रेशियो क्या होता है, सिंपल सी बात है, रेशियो साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जैसे मान लो छोटा वाला ट्रायंगल एडी, ये वाला ट्रायंगल हो गया और एक बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। अब एडी में क्या है, छोटी साइड हमारी, सिंपल सी बात है, डी दे रखी है तो डी हो जाएगा उसकी साइड, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल में बीसी दे रखा है, ठीक है। और छोटे वाले ट्रायंगल में देखो ए ई की वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है। और बड़े वाले ट्रायंगल में कितनी दे रखी है, पूरी हो जाएगी एसी, है ना, ध्यान इतना मतलब ना एसी, बड़ा वाला ट्रायंगल तो पूरा एसी होगा ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इफ डी ई पैरेलल बीसी, सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन आ गया। बीपीटी अलग होता है, बीपीटी में हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है, ऐसे ऐसे ये वाली साइड यूज नहीं करता वो, ठीक है। तो डी कितना दे रखा है एक्स, बीसी कितना दे रखा है वाई, और ए ई कितना है ए है। अब कुछ बच्चे एसी की जगह से बी लिख देगा, गलत हो जाएगा। एसी कितना है पूरा, एसी पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा टोटल, ए प्लस बी, टोटल पूरा ए तो होगा ए प्लस बी। तो भी देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो ये वाला तो होने से रानी, ये तो आ नहीं रहा ऑप्शन में, ठीक है। और कौन सा आ रहा है, देखो यहाँ पे भी ए प्लस बी ए वाई, तो ये भी तो हो नहीं सकता। अच्छा एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं जरा, वाई चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एक्स कितना आ गया यहाँ से ए वाई अपॉन में ए प्लस बी, कौन सा ऑप्शन कर रहा है, यही वाला मैच कर रहा है ना, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा आंसर, ठीक है। बस सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट लगाया यहाँ पर, कुछ नहीं किया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला, मतलब एबीसी के ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम बना लेते हैं, चलो ये बनाया ना ट्रेपेजियम, ए ये बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एडी पैरेलल है बीसी के, मतलब ये लेंस है पैरेलल है इसकी, चलो ठीक है बना दिया हमने। अच्छा 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 ठीक है, तो मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा ऐसे, एडी पैरेलल है बीसी का, एडी पैरेलल है बीसी के, ए बी सी डी, अच्छा ऐसा बनाया, चलो डायग्राम ए बी सी डी ऐसा बनाया, ठीक है। तो एडी पैरेलल है बीसी के इस तरीके से बोल रखा है, ठीक है। एडी पैरेलल है बीसी के, ओके। और हमने क्या दिया, एडी 4 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है चलो। और क्या दिया होगा, इफ द डायगोनल एसी, डायगोनल क्या होगा एसी, और एक क्या होगा हमारा बीडी, ठीक है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे कर रहे हैं, ये भी बना दिया डायग्राम में। अब क्या बोला है, सच डेट एओ अपॉन ओसी, मतलब कि एओ अपॉन में ओसी कितना आ रहा है 1/2, और डीओ अपॉन में ओबी ये भी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो हमसे पूछा है किसकी, बीसी की वैल्यू पूछी कितनी है। देखो पहले ना इन दो ट्रायंगल को, ये वाला और ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल क्या करेंगे, सिमिलर कर देंगे। सिमिलर कर देंगे तो पता है ना फिर तो हम साइड का रेशियो ले सकते हैं अपॉन में, तो हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो पहले सिमिलर करना पड़ेगा, सिमिलर के लिए सिंपल सी बात है, कंडीशन लगानी पड़ेगी। देखो ऐसे, इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी, देखो भाई सबसे सिंपल फंडा ये है, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब लाइंस पैरेलल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा भाई, एंगल मान लो एंगल ए जो है बराबर हो जाएगा एंगल सी के, चलो इस तरीके से लिख लो, ठीक है। ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड रूट पड़ा होगा ना ऐसा वाला, तो क्या हो जाएगा भाई, एंगल डी जो बराबर हो जाएगा एंगल बी के। तो मैंने क्या बताया, अगर दो एंगल मिल जाते हैं तो भी सिमिलरिटी हो जाती है, तो बाय ए रूल हो जाएगा कॉमन, मतलब सॉरी सिमिलर, तो ए ओ डी क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ट्रायंगल बी ओ सी कितना हुआ बाय ए रूल, ठीक है।
और जब सिमिलर हो जाता है तो हम ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनको रेशियो में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये वाली साइड देखिए, छोटे वाले ट्राइंगल की क्या साइड है, ए हो, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए हो, ठीक है। और इस वाले ट्राइंगल की साइड कौन सी हो गई, ओ सी हो गई, ठीक है। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल की साइड क्या है, जो इस वाले की एओडी की ओडी है ना, और इस वाले ट्राइंगल की साइड कितनी है, ओबी, ओके। और इस वाले ट्राइंगल का ऊपर वाले साइड कितनी है, एडी, ठीक है। और बीओसी वाले जो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इसका बेस कितना है, बीसी पे रखा है। तो मर्जी इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ले लो, मर्जी दोनों की वैल्यू 1/2 लेके, तो मर्जी कोई साइड, जैसे मैं इसको लेके चलता हूँ तो इसकी हो गई 1/2, इसका कोई काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एडी कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, बीसी निकालना है ना, तो 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बीसी कितना आ गया यहाँ से, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ऑप्शन देंगे, चेक करके बताओ जल्दी से। 8 सेंटीमीटर है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको करना जरूरी है, सिमिलरिटी वाले इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यू में बहुत आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो में से हमने 10 क्वेश्चन करे, तो मैंने सेक्शन ए को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 10 क्वेश्चन आज की वीडियो में होंगे और कल एक जो वीडियो आएगी उसमें 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो सेक्शन ए हो जाएगा कंप्लीट। सेक्शन बी छोटा है तो सेक्शन बी तो एक ही वीडियो में हो जाएगा, सेक्शन सी भी शायद एक ही वीडियो में कर लेंगे, और सेक्शन डी को भी एक ही वीडियो में करेंगे। तो ये जो पूरा सैंपल पेपर है वो 3-4 वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा आराम से, क्योंकि मैं छोटे छोटे पार्ट लेके जा रहा हूँ, एक बार में नहीं करा रहा, क्योंकि एक बार में जाएंगे तो कंसेप्ट एकदम दिमाग का कचुमन बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।